स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होता है, जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया था, ठीक है। तो अभी बात करते हैं साइन कन्वेंशन क्या होगा लेंस के अंदर। भाई लेंस फॉर्मूला क्या है, जैसे वहां पे मिरर फॉर्मूला होता था, वहां पे भी साइन कन्वेंशन होता था मिरर के लिए, वहां पे मैग्निफिकेशन होता था, यहां भी मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, यहां पे पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसके बाद लास्ट में न्यूमेरिकल टिप्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल टिप्स में भाई रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे, ताकि आपको आसानी से सम्स कोई भी आसानी से हो जाए। कुछ टिप्स दूंगा, वो टिप्स याद रखोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। तो साइन कन्वेंशन लेंस के लिए क्या होगा भाई, चाहे आप कॉनकेव लेंस बना दो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस बना दो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तरीका एक ही होता है, सिस्टम एक ही होता है, ठीक है, जस्ट नजरिए का फर्क होता है। तो अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में होगा बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव लेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा रहेगा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा वो हमेशा क्या लेंगे भाई, नेगेटिव लेंगे। अगर इमेज कहीं राइट साइड में एग्जांपल के लिए बन रहा है, तो जो साइज लेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, तो राइट का मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव। और कभी भी अगर ऊपर बन रहा है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऊपर की तरफ है, अप की तरफ, तो अप का मतलब नॉर्मल क्या होता है भाई, पॉजिटिव, सीधा सीधा। अगर अप होगा मतलब इरेक्टेड होगा एक तरीके से कहो तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर से बेटा डाउन होगा ना, अब डाउन होगा चाहे यहां पे हो चाहे वहां पे हो, लेकिन अक्सरियत यही मिलेगा ना कि यहां पे हमेशा अप रहेगा तो पॉजिटिव, और डाउन रहेगा चाहे इधर बने चाहे उधर बने, डाउन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो अप मतलब पॉजिटिव, डाउन मतलब नेगेटिव, ठीक है, राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव। तो ऐसे कहीं भी अगर मान लो सीधा इरेक्टेड, ऐसे सीधा सीधा मैं एग्जांपल बताऊं, कॉन्वेक्स के लेंस में जो इमेज बनता था बेटा वो इन्वर्टेड होता था, तो जब इन्वर्टेड रहेगा तो उसका हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, बस सीधा सीधा। और इरेक्टेड रहेगा भाई तो उसका हाइट क्या ले लेंगे, तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। राइट रहेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट रहेगा तो नेगेटिव। यही सेम केस इसके अंदर भी होगा, लेफ्ट रहेगा तो नेगेटिव, राइट रहेगा तो पॉजिटिव, अप रहेगा तो पॉजिटिव, डाउन रहेगा तो नेगेटिव, बस यही साइन कन्वेंशन है। क्या इसमें बड़ी बात है, इसको एक अलग से साइन कन्वेंशन नहीं जानते हो तो नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं है, साइन कन्वेंशन है क्या चीज, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा लेंस फॉर्मूला, बेटा आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, लास्ट में हम कंपेयर करेंगे सारी चीजों को। तो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u, तो यहां पे लेंस फॉर्मूला जो होता है वो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है, माइनस होता है बेटा, बस लेंस के अंदर यहां पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इतना दिमाग में रखो कि लेंस के अंदर यहां पे माइनस हो जाता है बस, तो यहां जो साइन होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये लेंस फॉर्मूला हो गया, जहां पे f फोकल लेंथ होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ये जरूर याद रखना कि ये जो f होता है ये फोकल लेंथ होता है बेटा, फोकल लेंथ, ठीक है। अब सवाल ये है कि फोकल लेंथ दो होते हैं, तो उसमें दे रखिएगा भाई कौन सा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ f फोकल लेंथ होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज जहां पे बना हुआ कितनी दूरी पे है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। राइट साइड बनेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड बनेगा तो नेगेटिव। और ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बेटा जितना बोल रहे साइन कन्वेंशन इसी के अंदर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या होगा भाई, अगर ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है तो हमेशा नेगेटिव ले लेंगे। अच्छा, फोकल लेंथ की अगर बात करो बेटा, तो मैं बार बार बता रहा हूं भाई कि जो कॉन्वेक्स कुछ भी हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो बेटा चाहे मिरर हो, हमेशा कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, याद रखना। और अगर कॉनकेव ले लिया जाए, अगर कॉनकेव ले लिया जाए, ये बात समझने की जरूरत है, अगर कॉनकेव लेंस ले लिया जाए तो चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, तो हमेशा साइन क्या लेंगे, फोकल लेंथ क्या लेंगे भाई, हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव जो वर्ड आ गया उसका मतलब नेगेटिव लेंगे, तो फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। तो फॉर्मूला जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करोगे, आराम से काम हो जाएगा। बस एक रिलेशन याद रखना कि जो फोकल लेंथ होता है ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है भाई। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है। देखो सेंटर से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ उसका क्या होता है भाई, आधा होता है। तो ये बात समझ में आ गया, तो ये हमारा हो गया लेंस फॉर्मूला। उसके बाद तीसरा आता है मैग्निफिकेशन। बेटा ये सब चीजें छोटी छोटी है, ठीक है। ये होता है तीसरा है हमारा मैग्निफिकेशन,
अब देखो, इसको जानना थोड़ी सी जरूरत ज्यादा है। हालांकि मैं इससे पहले बात कर चुका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, दादाजी का मैंने दिया था गिलास खरीदने जा रहे हो। रियलिटी में अगर मान लो कोई अगर आप चश्मा खरीदने जा रहे हो, दादाजी का कुछ प्रॉब्लम है, आंखों के अंदर कम ज्यादा दिख रहा है, या किसी और को घर में आजकल नॉर्मली पाया जा रहा है कि लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, दूर की चीजें ज्यादातर तो प्रॉब्लम होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। तो भाई दूर की चीजें नहीं दिखेंगी तो उसका पावर देखते हो कितना है, तो बोलते हैं -1.5 +1.5। तो वो जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है आज तक समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, बस बोलते जा रहे हो और आप ऐसे सुनते जा रहे हो। लेकिन समझो, ये जो लेंस है बेटा ना, ये भी लेंस है, इस लेंस का एक पावर है, ठीक है, इस लेंस का एक मैग्निफिकेशन भी है। तो वही हमें मैग्निफिकेशन पढ़ना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, अभी उसके बाद पावर पढ़ेंगे। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पहले भाई स्मॉल m से। तो ये स्मॉल m जो होता है ना, ये क्या काम करता है, ये मैग्निफिकेशन एक नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह एक नंबर है। और ये क्या काम करता है, जस्ट इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज में कंपेयर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो ये हमारा मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर किसी लेंस के सामने रखो ये 10 सेंटीमीटर ही दिखे, तो उसके मतलब लेंस का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या काम कर रहा है भाई, सिंपल है, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, सेम सेम दिखा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसका डबल दिखाने लगे, तो देखो लिखा रहता है मैग्नीफाइज 2x, ऐसे लिखा रहता है 2xx, ठीक है, 32 टाइम्स बड़ा, मतलब ऐसे लिखा रहता है। ज्यादातर वहां पे किसी कैमरा पे देखो तो वहां पे लिखा रहता है 65x, मतलब 35 गुना कर देगा। तो 35 गुना क्या कर देगा भाई, जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना उसको 35 गुना उसका बड़ा दिखा देगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड 35x। तो मतलब 35 गुना उसको बढ़ा के दे देगा, मतलब जो ये एक 10 सेंटीमीटर होगा तो 350 इसको गुना इसको कर देगा, इसको 350 इसका मार्कर अगर जोड़ दो इतना बड़ा हाइट दिखाने लगेगा। तो उसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, कि इमेज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। हो सकता है छोटा भी रहे, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटा है या बड़ा है, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो बहुत छोटी सी बात है, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, ये हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो हाउ मैग्निफाइज इमेज इज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो कितना बड़ा है भाई। अगर नॉर्मली देखा जाए जो इमेज का साइज है वो छोटा है या बड़ा है, अगर मान लो एग्जांपल के लिए इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाए, मान लो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर हो जाए, जैसे इतना बड़ा हाइट है मार्कर और उतना ही बड़ा दिखाए क्या भाई, सेम उतना ही बड़ा क्या दिखाए, इमेज भी बने, एक लेंस के सामने रख दो और उतना ही बड़ा इमेज दिखे। तो जो हाइट ऑफ द इमेज है वो मान लो 10 सेंटीमीटर था, तो ऑब्जेक्ट का भी साइज क्या है 10 सेंटीमीटर, तो हमेशा क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन 1 मिल जाएगा, समझे ना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब 1 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि हाइट अगर सेम दिख रहा है, जितना बड़ा वो था जितना बड़ा ये, तो जाहिर सी बात है भाई आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सीधा सीधा बात है वहां पे जो मैग्निफिकेशन है वो 1 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वही देखा जाए, अगर ऐसा ना हो, एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा ना हो, जो हाइट ऑफ द इमेज है वो बड़ा दिखने लगे, मान लो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिए थे और वो इतना बड़ा दिखने लगे, तो अगर मान लो हाइट ऑफ द इमेज ये ज्यादा दिखे और ऑब्जेक्ट मान लो 10 था ये 20 दिखने लगे, मतलब डबल दिखने लगे, तो भाई मैग्निफिकेशन 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ रहा है उसके मतलब इमेज जो है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो जब कभी भी आप कोई चीज खरीदने जाओगे, तो कोई गूगल कोई भी लेंस खरीदने जाओगे तो वहां पे देखोगे कि मैग्निफिकेशन है कितना। तो अगर बोल रहा है मैग्निफिकेशन 100 है, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि मैग्निफिकेशन 100 का मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे 100 गुना बड़ा आपका इमेज दिखाएगा वो। तो जो भी किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे वो 100 गुना बड़ा दिखेगा। तो मैग्निफिकेशन ज्यादा 100 हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा बात भाई ये क्या हुआ, ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 200, है कि नहीं। ये 10 होगा तो ये 100 हो जाएगा, मान लो 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 आएगा तभी तो 100 आएगा। तो मतलब 10 का 1000 दिखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज 10 रहेगा तो ये दिखाएगा 1000। बात को समझो। तो जब कभी भी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा तो समझ जाना कि इमेज जो है बढ़ता जाएगा,
इमेज वो चीज लेने लायक रहेगा। अगर आप जा रहे हो मार्केट में और आपको बड़ा चीज करके देखना है, किसी भी चीज को बड़ा देखना है, तो बड़ा देखने के लिए जाओगे मार्केट में तो हमेशा मैग्निफिकेशन ज्यादा वाला लोगे, मैग्निफिकेशन ज्यादा नंबर वाला लोगे। लेकिन अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जितना साइज है उससे छोटा देखना है, इत्तेफाक ऐसा है आपको जरूरत है कि ऑब्जेक्ट के साइज से हमें इमेज की साइज छोटी देखनी है, तो ये मेरा अगर छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला अगर वैल्यू छोटा हो जाएगा, मान लो 10 और नीचे रहे ऑब्जेक्ट का साइज रहे 20, तो हमेशा क्या आएगा भाई, कम आएगा 1 से, ये 0.5 आ जाएगा। तो उसके मतलब ये पता चला कि अगर मैग्निफिकेशन 1 हो गया तब तो जैसा साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज दिखेगा, सेम साइज दिखेगा जो ऑब्जेक्ट का रहेगा। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, इमेज साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा भाई। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो गया तो उसके मतलब जो इमेज साइज वो क्या हो जाएगा भाई, स्मॉलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन 1 से कम आ गया, कहीं भी एक मैग्निफिकेशन 1 से कम आया, उसके मतलब आपका जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। तो अगर देखा जाए बेटा, मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर देखा जाए तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पे होता है, इंफिनिटी पे होता है, तो जो साइज बनता है इमेज का वो छोटा होता है, तो उसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। बात को समझो, 1 से कम आ गया, नेगेटिव नहीं बात कर रहा हूं मैं, 1 से कम आएगा मतलब 0.5 आ जाए, 0.2 आ जाए, 1 से कम आएगा। लेकिन जब उसको फोकस और उसके फोकस और पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते थे तो वो क्या होता था, बड़ा दिखता था। तो जब बड़ा दिखेगा तो उसके मतलब मैग्निफिकेशन उसका क्या होगा, बड़ा हो गया भाई। तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके मतलब क्या है, इमेज साइज बड़ा हो गया। तो बहुत आसान है ये मैग्निफिकेशन को समझना नॉर्मली अगर देखा जाए ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैग्निफिकेशन -1 हो जाए तो तब क्या करोगे? मैग्निफिकेशन -1 हो सकता है क्या? ये भी कभी कभी हो सकता है भाई, मैग्निफिकेशन -1 की +1। तो मैं तो एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा था, लेकिन आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था बेटा, पहले ये तो समझ में आ गया, तो बताता हूं आगे। देखो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा था वहां मिरर में -v/u, लेकिन यहां पे होता है फॉर्मूला v/u। क्या होता है भाई? मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है यहां पे होता है v/u। ठीक है। अब अगर प्लेन मिरर की बात करें तो वहां पे साइज सेम दिखता है, तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन बेटा हमेशा 1 होता है, +1। याद रखना प्लेन मिरर, मैं एक बात जानकारी के लिए आपको दे दूं, ये मालूम है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लेना। प्लेन मिरर ले लिया जाए, कॉनकेव मिरर ले लिया जाए, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया जाए, इनका अलग अलग मैं आपको समझा दे रहा हूं। मैग्निफिकेशन ये काम की चीज है इसलिए बता दे रहा हूं, और आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा आ सकता है। तो प्लेन मिरर में जहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतना ही बड़ा सीधा सीधा सामने दिखने लगता है, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा वहां पे सामने दिखने लगता है। तो ये इधर होता है माइनस है भाई ये u, लेकिन राइट में दिखता है इसलिए क्या है, ये +v हो जाता है। तो जो मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का होता है -v/u। तो भाई -v की जगह पर क्या है, जो भी हमारा जो साइज रहेगा, मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था, इधर 10 सेंटीमीटर का ही दिखने लगा, 10 सेंटीमीटर दूर ही। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो 10 है प्लस में, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में 10 है, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो +1 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमेशा किसी प्लेन मिरर का +1 होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लो आप, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, यहां पे रखा हुआ है, तो जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। बात को समझो, तो यहां पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वही फॉर्मूला -v/u, लेकिन साइज सेम है, 10 सेंटीमीटर का रहेगा तो 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, जो 10 रहेगा तो 10 ही बनेगा, लेकिन क्या है भाई, जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के प्लस हो जाएंगे। देखो ना यार, मान लो 10 सेंटीमीटर पे ये इमेज ऑब्जेक्ट था तो 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, लेकिन दोनों लेफ्ट हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस तो पहले से था, तो -10 डिवाइड बाय -10, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो ये जाएगा -1। तो बेटा कोई पूछ ले कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन -1 होता है कि नहीं, -1 होना मतलब क्या, कि उसके मतलब अगर मैग्निफिकेशन -1 है उसके मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन किसके, कॉनकेव लेंस के या कॉनकेव मिरर के।
तो कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन -1 होता है बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा के लिए दिमाग में रख लो, ठीक है। लेकिन अभी वही सेम कहानी उल्टा करूं मैं, कॉन्वेक्स के लिए ले लो, तो कॉन्वेक्स में भी जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे रहते थे तो जो इमेज बनता था वो सेम बनता था, ऐसे ही लेफ्ट साइड में ही बनता था। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मली सेम कहानी इसके लिए भी हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जाएगा लेफ्ट में, यहां पे अगर देखो ऑब्जेक्ट जाएगा, यहां पे इमेज बनेगा, तो इमेज यहां पे बनता था क्या, नहीं, इमेज कहां बनता था, यही गलत फहमी है, इमेज हमेशा इधर बनता था लेकिन उल्टा बनता था, सीधा। तो देखो अगर देखा जाए, मैं बेटा एक समझा दूं इसको आपको क्लियर कट, नहीं तो क्या है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखे रहते थे तो जो इमेज बनता था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था बेटा, सेम साइज का बनता था, ठीक है, कॉन्वेक्स में। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस के लिए, v अपॉन यू होता है, माइनस नहीं। तो बेटा जितना दूर पे ये था हमारा v हमारा प्लस में है, देखो ना v प्लस में है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो v राइट साइड में बनेगा इमेज, तो 10 हो गया। लेकिन u हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, लेकिन माइनस हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा तो माइनस लेंगे, तो ये -10 हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो -1। तो कभी भी मैग्निफिकेशन -1 लिखा है, इसका मतलब ये समझ जाना या तो वो कॉनकेव लेंस होगा या कॉनकेव मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। -1 उसी के लिए हो सकता है, लेकिन मैग्निफिकेशन +1 दे दिया जाए तो उसका मतलब वो चीज क्या होगा, प्लेन मिरर होगा बेटा। जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, और ये एक फार्मूला भी मैंने आपको इसी वक्त क्लियर कर दिया कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर कोई बोले ऐसे डेफिनेशन क्या है भाई, तो आप बोलोगे मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या बोलोगे मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन रियलिटी में क्या है, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस बेटा। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है ये समझते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का पावर क्या होता है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डायोप्टर, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम ही था, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था भाई डायोप्टर। तो उसके लिए क्या किया जाए, नाम ही था तो क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, लेंस कोई भी हो लेंस, उसका पावर बताया कि भाई वो उसका कितना बड़ा, मतलब जो है दूर की चीजें दिख रही हैं, दूर की चीजें दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कितने पावर का लेंस इस्तेमाल कर लो, नजदीक की चीजें इस्तेमाल, नजदीक की चीजें नहीं दिख रही तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करो, ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो उन्होंने क्या किया, पावर ऑफ लेंस को इन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, मान लो कॉन्वेक्स लेंस हो, एग्जांपल के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर निकालना हो या कॉनकेव के लिए निकालना हो, तो उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है यार, बहुत सिंपल तरीका। उन्होंने बोला उसका सिर्फ फोकल लेंथ निकाल लिया करो। उन्होंने बोला कि पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, बेटा पी से डिनोट करते पावर ऑफ लेंस को, उन्होंने बोला सिर्फ फोकल लेंथ उसका निकाल लिया करो, और किसमें, मीटर में, बस काम हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, वो लेंस का देखो फोकल लेंथ कितना है, बस वो लेंथ का फोकल लेंथ अगर मिल जाए, उसको मीटर में चेंज कर लो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा अगर मान लो फोकल लेंथ किसी चीज का लिखा है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1 मीटर, जाहिर सी बात है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो अगर मैं बोलूं 100 सेंटीमीटर फोकस का पावर कितना होगा, तो सीधा सीधा भाई वहां पे, यहां पे क्या लिखो, फोकस किसमें रखेंगे, मीटर में, तो 1 हो जाएगा 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/1 मतलब 1, ठीक है, 1 आ गया, मीटर नीचे होता है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा भाई 1 मीटर इनवर्स। या इसी मीटर इनवर्स को, चूंकि अपना साइंटिस्ट थे, जैसे न्यूटन ने अपना यूनिट किस में मेजर किया, न्यूटन, फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, लेकिन रियल में न्यूटन नहीं हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि आप चाहो तो मेरा नाम लिख सकते हो इसके यूनिट की जगह पर, तो डायोप्टर लिख सकते हो, बस डी, डायोप्टर। तो कितना हुआ भाई, अगर मान लो कोई बोले कि एक कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर कितना होगा, तो आप बोलोगे बेटा उसका पावर जो होगा 1 डायोप्टर होगा, बस सिंपल 1 डायोप्टर। तो डायोप्टर साइंटिस्ट का नाम है, तो डायोप्टर के नाम पे ये इसकी यूनिट है, कैपिटल डी भी लिख सकते हो आप चाहो तो। अच्छा 100 सेंटीमीटर मैंने प्लस लिया है बेटा, तो मैंने बोला एक ही चीज
कि कॉन्वेक्स कोई भी हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसका हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो कभी भी अगर पॉजिटिव दे रखे तो उसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना, ठीक है। और अगर यही फॉर्मूला अगर मान लो कॉनकेव के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बार बार यहां पे एफ मीटर में तो लेंगे लेकिन माइनस लेंगे, क्यों? क्योंकि कॉनकेव के लिए हमेशा फोकल लेंथ किस में होता है? माइनस में होता है। तो फोकल लेंथ हमेशा उसका क्या करेंगे? माइनस। फोकल लेंथ कभी भी कॉनकेव का दे रखा हो, मान लो 100 एग्जांपल के लिए रखा है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर यहां पे अगर ना दे रखे, ये तो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, बोल देंगे फोकल लेंथ किसी भी एक लेंस है उसका 100 सेंटीमीटर है, तो बड़ा उसका पावर कितना होगा? तो ये बेटा हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड कर दो 100 से तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो फोकल लेंथ मिल गया 1 मीटर, तो यहां पे रख दो 1/1 मीटर, तो ये हो जाएगा। लेकिन अब देखो बेटा यहां पे 100 माइनस में दे रखा, तो अगर दे रखे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा आ जाएगा ये पावर डायोप्टर कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर, तो ये 1 डायोप्टर आ जाएगा। यहां पे आ गया +1 डायोप्टर, +1 जैसे बोलेगा ये समझ जाना कि उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। कोई बोलेगा कि हमारे पास हमारा, मैं अगर पूछूं कि भाई तुम्हारा जो लेंस है उसका पावर क्या है, तो बोले कि मेरा +1 है, तो +1 जैसे बोले समझ जाओ उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, मतलब नजदीकी चीज नहीं दिख रही होगी, ठीक है। और जब जैसे कोई बोले कि मेरा पावर कितना है भाई -1, तो समझ जाओ कि -1 का मतलब यह हुआ कि उसको कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, मतलब लाइट को फैलाना है उसको, ठीक है, लाइट को फैला देना है, मतलब दूर की चीजें नहीं दिख रही है। बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो पावर क्या होता है भाई? पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। बेटा अगर सिंपल बोला जाए, ऐसे डेफिनेशन नहीं, मैं बोला डेफिनेशन से बेहतर है कि पहले समझ जाओ वो चीज क्या है। तो बेटा व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, बट फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। बेटा याद रखना, बट कॉनकेव के लिए माइनस लेंगे और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या लेंगे? प्लस लेंगे। बस यही है क्या भाई? पावर ऑफ लेंस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए किसी इंसान को दोनों प्रॉब्लम रहे, जैसे प्रेस बायोपिया, ये तो हो गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये बीमारी हो गई, उसमें ये इलाज, उसका इलाज हो गया ये भाई पावर ऑफ लेंस। लेकिन किसी इंसान को प्रेस बायोपिया हो, दोनों बीमारी हो भाई, मतलब नजदीक की भी चीज नहीं दिख रही हो, दूर की भी चीज नहीं दिख रही हो, तब क्या करेंगे? तो मान लो एक इंसान है जिनका पावर ऑफ लेंस भाई प्लस भी है और माइनस भी है, दो लेंस लगे हुए हैं। मान लो एक इंसान है जिनका जो ग्लास है, ये जो पहने हुए हैं, ठीक है, ये यहां पे जो ग्लास है, यहां पे एक लेंस लगा, यहां पे एक लेंस लगा है, लेकिन एक लेंस हो क्या भाई? एक लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है माइनस, मान लो 100 -1 मीटर ऐसे दे रखा है। मान लो इसका एक का दे रखा है -1 मीटर, दूसरे का दे रखा है फोकल लेंथ मान लो +2 मीटर, एग्जाम्पल के लिए ऐसे इस तरीके से दे रखा हो। तो अब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सीधा सीधा भाई कॉनकेव मिरर लगा, कॉनकेव लेंस लगा है, इसका मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो इसका पावर कितना होगा? दोनों एक साथ हो गए अब तो पावर बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला आता है। पावर अगर एक से ज्यादा लेंस रहेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, P1 + P2 + P3 + P4 डॉट जितना भी लेंस रहेगा सब में क्या करेंगे? जितना लेंस रहेगा, एक से 1000 लेंस भी अगर लगाए रहे तो हजारों लेंस का पावर जोड़ दोगे। बस पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपको ये दिमाग में रखना होगा, 1/फोकस + 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ 1, 1/फोकल लेंथ 2, 1/फोकल लेंथ 3 प्लस डॉट सो ऑन। अब यहां पे ध्यान देना होगा कि अगर कॉनकेव लेंस लगा होगा तो माइनस ले लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा तो प्लस ले लेंगे। तो अगर कॉन्वेक्स था तो यहां पे +2 मीटर ले लिया, कॉनकेव था तो -1 ले लिया, तो यहां पे +1 -1 ऐसे करके आएगा। और अगर मान लो 3-4 कॉन्वेक्स लगा हुआ है तो सब प्लस 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 ले लेंगे, लेकिन सब मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में चेंज कर लोगे, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इसी का नाम हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। मतलब एक लेंस ऐसे मान लो, एक लेंस है, इस पे एक लेंस है, उस पे एक लेंस है, तो यहां पे एक लेंस है जिसका मान लो फोकल लेंथ f1 बराबर दे रखा हो मान लो 100 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए, दूसरा दे रखा हो 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरा दे रखा हो -1000 सेंटीमीटर, ऐसे दे रखा हो। अब क्या करोगे भाई? अब बोले कि इसका पावर बताओ क्या होगा? तो पावर होता है P1 + P2 + P3, बस आराम से 3 लेंस है, तीनों जोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज को कंबाइन कर देना। तो फोकल लेंथ कंबाइन कर दोगे
तो आप फोकल लेंथ कंबाइन करने के लिए पावर पहले कंबाइन करोगे ना, जाहिर सी बात है भाई। फोकल लेंथ अलग अलग रहेगा, पहले तो उसको सेंटीमीटर में है तो इसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे नॉर्मली। तो यहां पे पहले नॉर्मली अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे मीटर में चेंज करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और 1/f1 का मतलब P1 है। तो पहले क्या है भाई, तो नॉर्मली आप लिख सकते हो 1/f, तो यहां पे देखो इसका मतलब कॉनकेव है। 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 मीटर आएगा, और ये हो जाएगा भाई 1000 को तो ये भी 10 मीटर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 मीटर, है कि नहीं। ये प्लस में है तो ये 10 प्लस 1 11, और यहां पे माइनस है देखो। तो नॉर्मली ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ है ना, तो 1 कितना भाई f1 प्लस 1/f2, दो प्लस है, लेकिन एक क्या है भाई कॉनकेव लेंस लगा हुआ तो माइनस ले लेंगे 1/f3। तो f1 की वैल्यू यहां पे रख दो 10, 1, उसके बाद यहां पे 10, उसके बाद ये -10। इसको सॉल्व करो, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन का आ गया। और इसी को हम लोग अगर p की जगह 1/f लिख दें तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला किसका, कॉम्बिनेशन लेंस फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये हो गया हमारा काम खत्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पावर भी कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हो और फोकल लेंथ भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अभी पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टिप्स। बेटा ये सब चीजें मैंने बता दी आपको, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दोगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल टिप्स देते हैं भाई, उसके बाद ये कहानी खत्म। तो बेटा न्यूमेरिकल टिप्स क्या है, सबसे पहली बात कैसे याद रखोगे, सिंपल मैं बताऊं, जस्ट 2-3 मिनट के अंदर यार चीजें लिखने की ऐसे जरूरत, चलो लिख लो अगर चाहो तो। यहां पे मिरर लिखो और यहां पे क्या लिखो भाई, लेंसेज, ठीक है। मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लेकिन -v/u होता है बेटा। यहां इसका जो फॉर्मूला पढ़ा वैसे रटे रहो, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन v/u होता है। जहां पे v क्या होता है भाई, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारी चीजें मैंने बता भी दिया, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, और ये क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। आपने देखा भाई जो ये फोकल लेंथ होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि ये जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, चाहे फोकल लेंथ कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जहां कॉन्वेक्स होगा वहां पे पॉजिटिव, जहां कॉनकेव होगा वहां पे नेगेटिव, ठीक है। जहां पे कॉन्वेक्स होगा वहां पे पॉजिटिव, और जहां पे कॉनकेव होगा वहां पे नेगेटिव। तो कॉनकेव होगा तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, जरूरत पे इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर पावर ऑफ लेंस नहीं है, इसके अंदर पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/, फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करके पहले रखोगे, ठीक है। अगर मान लो लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसे कर लोगे, f2 प्लस 1/f3, और इसी को पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बेटा अगर देखा जाए इसके अलावा और क्या फॉर्मूला है बता दो ना, इसके अलावा क्या फॉर्मूला है, इसके अलावा ये फॉर्मूला है कि ये बेटा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन है तो हो सकता है कि यहां पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला आ जाए, तो थीटा बराबर होता है n बराबर होता है नंबर ऑफ इमेज बराबर होता है 360 डिवाइड बाई थीटा -1, ठीक है। ये हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। लेकिन यहां पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ठीक है। तो साइन आई क्या है भाई, इंसिडेंट एंगल है, और आर क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, c/v फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, कभी कभी यूज करेंगे। मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, कोई एक मीडियम 1 इसका नाम है, दूसरा मीडियम 2, वहां से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे क्या होगा, दूसरा डिवाइड बाय पहला लेंगे। तो अगर पहले से दूसरे में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इसका जस्ट उल्टा होता है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट दूसरा डिवाइड बाय पहला ले लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही पढ़ना है, इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। इसी में न्यूमेरिकल्स हैं, इधर उधर घुमाना है, पूरी बातें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने हैं, अभी पूरा बात करेंगे न्यूमेरिकल का, जो भी इंटेक्स के अंदर जो भी आपके पूरे
एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सब करेंगे। और सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली। ठीक है, थैंक यू।